इस संसार को और इस संसार को वैराग्य की दृष्टि से देख लिया कि ये संसार वस्तुतः हमारा नहीं है। हमारा ये संसार के अंदर में एक जब तक शरीर है तभी तक संबंध है, हमारा आत्मा का और हमारे संसार का कोई संबंध नहीं। उन लोगों ने घर और बार का त्याग कर दिया। राजा लोगों ने राज प्रसाद का त्याग कर दिया। आपके हमारे पास में कुछ नहीं, उन लोगों के पास में धन दौलत की कमी नहीं, नौकर चाकर की कमी नहीं, वाहन घोड़ों की कमी नहीं। अगर उन राजाओं के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी आबाद हो सकती थी, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, उन लोगों ने भी मन में विचार किया कि वास्तव में अपने जिस सुख की प्राप्ति में लगे हुए हैं वो सुख हमारा नहीं है। हमारा सुख तो उस प्रियतम को, उस परमात्मा को पाने में और अपने आत्मा को पहचानने में है। और वो अपने उस राजमहल को छोड़कर के जंगल में जाकर के तपस्या में रत हो जाते हैं। जिन लोगों ने तपस्या की, जिन लोगों ने अपने इस मनुष्य शरीर के द्वारा तपस्या करके उस चीज को अर्जित किया, देखो ये कितनी एक जिज्ञासापूर्ण बात कि एक संत, एक महापुरुष अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करने के लिए कंदराओं की, पहाड़ के कंदराओं में जाकर के भजन करते हैं, तपस्या करते हैं और वहां से उनको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो साखी और शब्दों के माध्यम से उसकी संरक्षणा करते हैं और वो चीज अपने कोई सत्संग के माध्यम से मिलती है। जैसे एक किसान उस अन्न को प्राप्त करने के लिए खेत की सफाई करता है, हल चलाता है, निराई गुड़ाई करता है, फसल को काटता है, इसके बाद में वह घर लाता है। उन संतों ने इतनी तपस्या की, उन संतों ने इतनी ऊर्जा प्राप्त की जिसको अपने को इस सत्संग के माध्यम से सहज रूप में प्राप्त होता है। ये अपना दुर्भाग्य होगा अगर अपने इसको नहीं समझ पाएंगे, और अपना सौभाग्य होगा अपन इस सत्संग के माध्यम से, इन महापुरुषों की वाणी के माध्यम से अपने जीवन को सुधार ले, अपने जन्म को सुधार लें। और जिस दिन अपने जन्म को सुधार लेंगे उस दिन समझ लो कि हमारा सत्संग के अंदर में सार्थक हो गया। बोलो सद्गुरु जी महाराज की। संत संसार में आए प्रगट भये, नाम दृढ़ाई के जगत तारा। भजन भगवान का को नहीं जानता, ये तो संत अवतार धारा। राम के नाम पे अदल चलाए के काल के शीश पर धौल मारा। दास बल डो गए रहे सब डूबते, संत ने पकड़ किए बहु पारा। दास बल डो गए रहे सब डूबता, संत ने पकड़ किए बहु पारा। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याध। ओछी संगत क्रूर की, आठों पैर उपाद। ओछी संगति क्रूर की, आठों पैर उपाद। साधु की संगत पाई, मौती हो गई पूर्ण कमाई। जिन्हें साधु की संगत पाई, गरी हो गई पूर्ण कमाई। गरी हो गई पूर्ण कमाई। साधु की संगत पाई, गरी हो गई पूर्ण कमाई।
शत गुरु की सेवा बनत बनत बन आई। साधु संगत शत गुरु की सेवा बनत बनत बन आई जी, बनत बनत बन आई। साधु की संगत खाई माई हो गई पूर्ण कमाई, जारी हो गई पूर्ण कमाई रे, जारी हो गई पूर्ण कमाई। साधु की संगत खाई माई अनंत पूर्ण कमाई। गंगा निबल कुआर पाचड़ी मेरा गाई, गंगा गंगा केवल कुआर पाचड़ी मेरा गाई रे, पाचड़ी मेरा गाई। प्रहलाद अम्बरीश विभीषण सत्य गुण की कमाई, प्रहलाद अम्बरीश विभीषण धन्य गुण की कमाई रे, धन्य गुण की कमाई। कह कबीर सा सुनो भाई संतो, कह कबीर सा जोत में जोत मिलाई, जोत में जोत मिलाई। साधु की संगत पाई माटी हो गई पूर्ण कमाई, साधु की संगत पाई माटी ये जारी बन गई पूर्ण कमाई, जारी बन गई पूर्ण कमाई। साधु की संगत खाई हो गई पूर्ण कमाई। जिन साधु की संगत पाई वहां की धन्य है कमाई। जिन्होंने संतों का संग किया, जिन्होंने संतों की वाणी पर विश्वास किया, उनका अनुसरण किया, उस पर विश्वास किया, उनकी धन्य कमाई है। ऐसी जिज्ञासु की साधु संगति सदगुरु की सेवा बनत बनत बनाई। दत्त गोरख गोपी चंद भरतरी गगन में छपरी छाई। जिन साधु की संगत पाई वहां की बन गई पूर्ण कमाई। जिन्होंने संतों का अनुसरण किया, सत्संग किया, संग किया, वो
उनकी इन भक्तों जैसी, इन संतों जैसी गति मिली। कहते हैं एक देश का राजकुमार शिकारवश जंगल में जाता है और वो एक शिकार के पीछा करते करते वो अपने राजधानी से वो इतना दूर चले जाता है और वो जंगल की गहन वादियों के अंदर में गुम हो जाता है। मन में विचार करता है कि देखो, मैं राज प्रसाद को छोड़ करके मैं किस जंगल के अंदर में आ गया। अब तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं मेरे घर की तरफ किस रास्ते से होकर के जाऊं। उसने बड़ा विचार किया, फिर सोचा कि हमारे पास में घोड़ा है और उसने एक दिशा पकड़ ली कि मैं इसी दिशा पे जाऊंगा। उसमें चाहे और जंगल हो, चाहे आगे बस्ती आवे, चाहे कुछ भी हो, इधर उधर भटकने के बजाय मुझे एक दिशा पकड़ लेनी चाहिए। कहते हैं जब राजकुमार बहुत दूरी तय करने के बाद में जब जंगल से बाहर आता है तो उसको एक गांव मिलता है और गांव में जैसे अभी ये संतों का जो चातुर्मास सत्संग चल रही है, उसी तरीके से गांव के अंदर में संध्या के समय में संतों की सत्संग चल रही थी। हजारों की तादाद में वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी, सत्संगी लोग बैठे थे, श्रवण कर रहे थे। राजकुमार ने देखा कि मेरे को विश्रांति मिल गई है और उसने अपने घोड़े को एक पेड़ के पास में बांध दिया और वो चुपचाप जाकर के सत्संग के अंदर में वो भी बैठ गया कि जब सारे के सारे लोग उठेंगे उस समय मैं मेरी समस्या बताऊंगा, तब तक मैं भी महापुरुष लोगों की जो है वाणी का रसा स्वागत कर लूं। देखो, बहुत ही ध्यान देने की बात है कि जब व्यक्ति का संस्कार उदय होता है, कहते हैं अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब संत और सत्संग मिलती है। और वह चीज उस राजकुमार को प्राप्त हुई। राजकुमार उस सत्संग के अंदर में बैठे हैं और संतों की एक एक वाणी को इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में सुनते हैं कि जब सत्संग जब समाप्त हुई तब तक राजकुमार को इस संसार के प्रति इतनी उदासीनता हुई कि राजकुमार ने मन में विचार किया कि मैंने मेरे जीवन के अंदर में अभी तक अपराध ही अपराध किया, मैंने अच्छा कार्य तो किया ही नहीं। और वह इस पश्चाताप के कारण इतने पाश्चात्य अग्नि में वो जल रहा था। उसने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। लेकिन उन्होंने संतों की बात को बहुत ही ध्यानमग्न होकर के सुना था, इसलिए संतों ने उसी दरमियान एक बात कही कि संसार के प्रति उदासीनता का व्यवहार हो, अपने बाहुबल से कमाया हुआ धन हो, अनाज हो, किसी की निंदा न करे, किसी की प्रशंसा न करे, मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाए और नित्य निरंतर 12 वर्ष तक अगर तपस्या करे तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राजकुमार को वो रास्ता मिल चुका था। राजकुमार वहां से उठता है और अपने घोड़े को वहां से खुला कर देता है कि आज तक मैंने तुम्हारा बहुत उपयोग किया है, आज के बाद में तुम बिल्कुल फ्री हो, जहां जाना चाहो वहां जाओ। और मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर असवार होकर के मैंने बहुत सारे जीवों का वध किया है, उसके लिए भी मैं तुमसे माफी चाहता हूं। इतनी उसकी दया की भावना आ गई, दीनता की भावना आ गई। कहते हैं कि जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी हो, संतों की प्राप्ति करनी हो, अपने हृदय के अंदर में ज्ञान को प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले उसको सरलता, साधुता किसको कहते हैं? जहां ये जो मन वचन कर्म के दोष न हो, मन वचन कर्म से आदमी अलझा हुआ न हो, सुलझा हुआ हो, निर्दोष हो, संसार के प्रति अनासक्ति हो, इस तरह का भाव राजकुमार के अंदर में आया। और बंधुओं, राजकुमार जाकर के 12 वर्ष तक वहां पर तपस्या करता है। तपस्या के पश्चात वो उसी गांव में, उसी जगह पर 12 वर्ष के बाद में वापस आता है। और वही महात्मा जी, वही जनता, उसमें जो 12 वर्ष के अंदर में जो भी
कुछ लोग ऊपर को चले गए होंगे, बाकी सभी के सभी, जैसे अभी महाराज जी ने कहा ना कि जितने के इतने लोग हैं, ना बढ़ते हैं न घटते हैं, लेकिन उसमें से कम ही मात्रा में कुछ लोग ऊपर गए, बाकी सारे के सारे लोग राजकुमार आकर के चुपचाप बैठ गए। लेकिन महात्मा जी की दृष्टि उस राजकुमार के ऊपर में पड़ी और महात्मा जी ने कहा कि भाई आज के बाद में इस गांव के अंदर में मैं सत्संग नहीं करूंगा, मेरा भी ये 12 वर्ष पूरा हो गया और एक युग मेरा पूरा हो गया, इसलिए अब तुमको कोई दूसरा संत आएगा वो तुमको सुनाएगा, मेरी ड्यूटी तुम्हारी तरफ से समाप्त। लोगों ने कहा कि महाराज आप ये क्या निर्णय ले लिए, एकाएक सुबह से तो आप बिल्कुल ठीक थे, आपकी अच्छी खासी सेवा हो रही थी, आप अच्छे संत हैं, भजनानंदी संत हैं, हम लोगों को उपदेश सुनाते हैं, लेकिन एकाएक आपके मन में ये क्या भाव आया। महात्मा ने कहा कि देखो मेरी कमाई मुझे मिल गई। तो उन्होंने वो घटना सुनाई कि आज से 12 वर्ष पूर्व ये राजकुमार इसी सत्संग सभा में आया और वो उसके कलेजे के अंदर में ऐसी चोट लगी कि वो अपने राजपाट को भी छोड़ दिया, वहां पर भी जाने की उसने चेष्टा नहीं की कि मैं वहां पर भी वापस जाऊं, और इसने घोड़े तक को छोड़ दिया और जंगल के अंदर में जाकर के तपस्या करने लगा। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप आज इसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और मैंने आप हजारों की तादाद में इन लोगों को मैंने 12 वर्ष तक सुनाया, लेकिन आज तक उसका मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए आज के बाद में मैं जो है इस गांव को और इस सत्संग को छोड़ करके मैं जा रहा हूं। अपने साथ में इस तरह का व्यवहार न हो। 1 महीना तक संत आपको सत्संग श्रवण करवा रहे हैं, अपने मन से इन विकारों का दूर होना जरूरी है। ये संत उन महापुरुषों की आप्त वाणियों को आप तक पहुंचाते हैं, उसका आप चिंतन करो, मनन करो। आप जानते हैं जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं सब जानते हैं अगर हम भजन करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, सभी जानते हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी का मन, किसी के आत्मा गवाही नहीं देती कि मैं जाकर के भजन करूं। अभी थोड़ा सा काम करना है, अब की नहीं, अब की बार से मैं शुरू करूंगा, 1 महीना तक मैं ऐसे करूंगा, 1 महीना तक मैं भजन करूंगा। ये हमारा संकल्प विकल्प के अंदर में हम हमारी पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं। बाद में आती है हमारी वृद्ध अवस्था, और हम वृद्ध अवस्था के अंदर में इन वृद्ध लोगों से पूछो क्या घटना होती है, क्या वो भजन कर पाते हैं, क्या वो माला फेरते हैं। चिंतन करो अपने इस शरीर के द्वारा, अपने पास में अपने इन इंद्रियों पर गर्व करते हैं, अपने युवा हैं तब तक अपने पास में कुछ चीज हो और वो किसी को देने के लिए जाते हैं, रास्ते के अंदर में वो गुम हो जाती है, कितना दुख होता है। अगर वही चीज जिस व्यक्ति को देनी हो वहां तक पहुंच जाती है, कितनी खुशी होती है। इस तरीके से हमको ये इंद्रियां मिली, ये इंद्रियां हमारा साथ छोड़े, इससे पहले हम इंद्रियों को तिलांजलि दे दें तो हमारी जीत है, और नहीं तो हम उस वस्तु जैसे हमारे पास से खो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, वैसे दुख के बाद में हमारे पास में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब तक ये इंद्रियां क्रियाशील है, शरीर क्रियाशील है, तब तक हरि गुण गाय में जब लग सुखी शरीर, जब तक ये शरीर में कोई भी तरह की पीड़ा नहीं, कोई भी तरह की आदि व्याधि नहीं, तब तक जो है अपने इस थोड़ा सा इस जीवन के अंदर में थोड़ा थोड़ा समय निकालो, थोड़ा थोड़ा समय निकालो और भजन करते रहो। एक दिन वही जमा पूंजी हो जाएगी। आजकल ये योजना चलती है ना कि आज जमा करो, 21 साल के बाद में बेटी के साथ वही दे देना, तुम्हारा खर्चा उसी में पूरा। आप 21 साल के अंदर में वो करते हो, आप 80 साल तक होते हो। अगर आप 80 साल तक उस राम नाम रूपी, उस भजन रूपी वस्तु का संचय करेंगे, बताओ आप कितना संचय कर लोगे। कबीर शोधने संचय जो आगे को होए, उस धन का संचय भी करो। इस धन का, जिस भौतिक धन को आप कमाते हो उसके अंदर में तो दुख, ज्यादा कमा लिया तो भी दुख, कम कमाया तो भी दुख, पास में है तो भी दुख, नहीं है तो भी दुख। लेकिन अगर राम नाम रूपी धन है तो सुख ही सुख। तो अपने को ऐसी कमाई करनी है।